विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से आनंद निकेतन आश्रम के इस पावन परिसर में यह द्विदिवसीय दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशा स्तरीय संत सम्मेलन का यह उद्यापन अधिवेशन है। इस अवसर पर मंचासीन समस्त वरिष्ठ संतवृंद, यहां उपस्थित समस्त वरिष्ठ एवं कनिष्ठ संतवृंद, भक्तवृंद, माताओं, मैं पुनः आप सभी संतों को अपने अंतर हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और यहां आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर साथ ही आज सवेरे आश्रम के चारों ओर परिभ्रमण कर स्वयं भी आनंद प्राप्त किया और हमें भी जो आनंद दिया, इसके लिए आप सबको पुनः पुनः एक बार नमन करता हूं। कल से यहां हम वर्तमान हमारे सनातन धर्म की स्थिति, गति, साधुओं के अंदर पारस्परिक संगति, समाज में आध्यात्मिक जागरण के प्रयास एवं परस्पर एक दूसरे से कैसे जुड़े, एतत् संबंध में विचारों का बहुत सुंदर चिंतन भी हुआ, मनन भी हुआ और मंथन भी हुआ और अभी उसका निर्यास भी निकलने लगा है। हमारा ये विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से संतों को यहां निमंत्रित कर सम्मेलन के रूप में एकत्रित होने का ये जो प्रयास किया गया, इसके पीछे निश्चित रूप से हमारा कुछ उद्देश्य है। स्वामी परमानंद जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको बता दिया कि आज हमारी एक मनोकामना पूरी हो रही है और ये सत्य है कि आप सबका यहां आना हमारे लिए अत्यंत आनंददायक है। संतों को हमारे भारतीय सनातन परंपरा में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। यहां तक कि परित्राणाय साधूनाम, भगवान का जो अवतार होता है उसमें संतों की सुरक्षा उनका प्रथम कर्तव्य है। भगवान राम भी आए तो वे संतों के लिए आए और आपने तो मानस में पढ़ा होगा, भुज उठाई प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। भगवान का अवतार जो होता है उसमें एक प्रधान कारण संतों की सुरक्षा और संतों के द्वारा आचरित धर्म मार्ग की सुरक्षा। इसीलिए तो वे आते हैं। तो कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। आप सोचिए, 12 साल संतों के साथ रहे, वनवासियों के साथ रहे भगवान। उनके 14 वर्ष काल वनवास का काल जो है, अंत में राक्षसों का वध, लेकिन बीच का समय उनका संतों और वनवासियों के साथ बिताया और भारत की जड़ को पहचाना उन्होंने। उस समय भी भारत में स्थितियां बिगड़ी हुई थीं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तब भी भारत में स्थितियां बिगड़ी हुई थीं।
आज भी भारत की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। दुनिया की स्थिति तो बिगड़ी हुई है, क्योंकि दुनिया वाले केवल दो तत्व को जानते हैं, अर्थ और काम को। अर्थ कैसे पैसा कमाना, माने व्यवसाय, और भोग कैसे करना, और उस अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए अधिकार को अपने पास रखना। इसीलिए आप देखिए सारी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है। आप ये न समझें कि केवल हिंदुओं पर मुस्लिम आक्रमण करते हैं, नहीं, मुस्लिम ही मुस्लिमों पर आक्रमण कर रहे हैं अधिक। ये बांग्लादेश में जो थोड़ा हुआ वो तो बहुत छोटी मात्रा में है। आज सवेरे ही आप देख लिए, विगत 2-3 दिनों से अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहे हैं, टीटीपी और तालिबान वाले मिलकर। तो वहां तो कोई हिंदू की बहू बेटी या हिंदू के राज्य या हिंदू के घर को उजाड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। युद्ध वहां भी चल रहा है, बहुत सारे देशों में। तो मेरा कहने का मतलब है, जब व्यक्ति केवल अर्थ माने केवल धन और केवल भोग के प्रति आकृष्ट होता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए वह संघर्ष करता है। और यह संघर्ष पशुओं में भी होता है। भोजन के लिए दो पशु भी आपस में लड़ते हैं, और काम का उपभोग करने के लिए भी दो पशु परस्पर लड़ते हैं। जहां ऐसी लड़ाई हो रही है, मानव रूप में दिखाई पड़ने वाले भले ही वो मनुष्य हों, लेकिन वे पूंछ और सींग से रहित पशु ही माने जाते हैं। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, जो केवल पेट के लिए और भोग के लिए, शिश्नोदर बोलते हैं ना उसको, शिश्न और उदर की पूर्ति के लिए जो रात दिन परिश्रम या संघर्ष करते हैं, वो केवल मनुष्य के रूप में दिखाई भले ही पड़ते हों, लेकिन होते पशु हैं। मानवता एवं मानवीय मूल्यबोध की बात भारत में कही जाती है, और भारत में इस भावधारा का प्रचार करने वाले हमारे संत हैं। बाकी कोई नहीं करता, संत करते हैं। तो हम चाहते थे कि बीच बीच में संतों का एक ऐसा सम्मेलन होता रहे। संत तो बाकी दिनों में गांव में जाते हैं, कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, कोई नाम यज्ञ करता है, कोई और कुछ करता है। जो भी करें वो भी एक प्रयास है धर्म रक्षा के लिए, वो भी जरूरी है। लेकिन संतों के लिए सबसे अधिक जरूरी है स्वयं के आत्मबल का विकास एवं उस आत्मिक बल का समाज कल्याण में उपयोग। इसके लिए हमारे यहां बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे पंथ हैं। मत पंथ भले ही हमारे अनेकों हों, लेकिन हमारे लक्ष्य जो हैं एक हैं, हमारा इष्ट एक है। जो लोग ईश्वर को अद्वैत मानते हैं वे अद्वैत परंपरा में हैं, जो द्वैत मानते हैं वो द्वैत परंपरा में है, जो त्रैत मानते हैं वो त्रैत परंपरा में। दर्शन का विषय है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भारत में संतों को कैसे होना चाहिए, मैं कल भी आपको बोल रहा था, जाति नंदी घोष चलिब कि भाई स्वार्थ को सारथी कले। हम अगर स्वार्थ को सारथी बना लेंगे तो ये राष्ट्र रूपी नंदी घोष चल नहीं सकता। नंदी घोष भगवान के रथ का नाम है, और भगवान का रथ भी
और आधार भी ये धरती है, मतलब भारत है। भगवान का अवतार केवल भारत में होता है। बाकी जगह जो आते हैं वो संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, लेकिन भगवान के अवतारों के बारे में जितनी भी चर्चाएं हुई हैं वो सब भारत में ही हुई हैं और भारत में ही उनका अवतार होता है। तो आज बहुत जरूरत ये है कि हम संतगण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, सांप्रदायिक स्वार्थ दोनों को थोड़ा साइड करें और समूह स्वार्थ और धार्मिक स्वार्थ को मजबूती प्रदान करें। कोई सफेद वस्त्र में है, कोई पीले वस्त्र में है, कोई गैरिक वस्त्र में है, वो हमारी भिन्नता व्यावहारिक है, लेकिन हम सब आत्मिक रूप से एक हैं और हमारा एक ही परब्रह्म परमात्मा, सत्य सनातन परब्रह्म परमात्मा एक है। उनका जब अवतार होता है तो राम कृष्ण के रूप में अलग अलग हम उनके अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन मूलतः वह राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, नृसिंह भी वही है, वामन कश्यप जो भी भगवान के अवतार हैं, तो एक ही तत्व से इन सब की अभिव्यक्ति होती है और उत्पत्ति भी होती है। उत्पत्ति हम अवतार के संदर्भ में कह रहे हैं और अभिव्यक्ति प्रकट होने के संदर्भ में कह रहे हैं। होती है एक ही जगह से, और उसी को हम सब के गुरु, सफेद वस्त्रों वालों के भी गुरु, पीले वालों के गुरु, गैरिक वस्त्रों वालों के गुरु महर्षि वेदव्यास क्या बोलते हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। वही तत्व पुरुष, तत्वविद, तत्वज्ञानी लोग उसी एक ही तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। इसका मतलब ब्रह्म शब्द अलग हो गया, परमात्मा शब्द अलग हुआ, भगवान शब्द अलग हुआ, लेकिन ये तीनों शब्दों का जो द्योतक व प्रथम शब्द तत्व है, वह तत्व एक परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए हम अनेक नहीं, हम एक हैं। आप सभी संतों के बीच में इस भाव की, इस धारणा की मजबूती होनी चाहिए। यह हमारी प्रार्थना है। आप सबको आदेश नहीं दे सकते, हम आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप उस एक तत्व को दें। ध्यान रहे, कुछ छोटी छोटी हमारी वैचारिक भिन्नताएं हैं जो हमारे संप्रदाय में भेद का कारण बन जाते हैं, और कुंभ में भी उसको लेकर लड़ाई होती है कि नहीं? हो जाती है। अखाड़ों के बीच लड़ाई हो जाती है। क्यों होती है? क्या युद्ध संत का स्वभाव है? क्या नागा युद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसा नहीं है। नागा तो दिगंबर होते हैं, और दिगंबर वैष्णवों में भी होते हैं और सन्यासियों में भी होते हैं। अखाड़े, युद्ध स्थान, युद्ध की जहां ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध कलाएं सिखाई जाती हैं, वो अखाड़े होते हैं। हमारे 13 अखाड़े हैं। तो क्या 13 अखाड़े हम परस्पर में लड़ाई करने के लिए बनाए हैं? हम सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा को बचाने के लिए अखाड़े बनाए हैं, परस्पर लड़ मरने के लिए नहीं। लेकिन वैचारिक भिन्नताओं को हमने सैद्धांतिक भिन्नता बना दी, तात्विक भिन्नता बना दी। इसीलिए ये चीजें आती हैं बाद में। इष्ट निष्ठा के नाम पर भारत ने बहुत कुछ भोगा है।
मेरी इस बात पर आप लोग गहराई से ध्यान देना। इष्ट निष्ठा के नाम पर भारत ने बहुत कुछ भोगा है, भारत टूटा है। भारत में मुगल आए तो केवल राजनीतिक कारणों से नहीं आए, कहीं कहीं पर हमारी धार्मिक कमजोरियां ही उनको आगे बढ़ने के लिए मौका प्रदान की। मैं ये इतिहास की बात कर रहा हूं, पुराण की बात कर रहा हूं। पुराणों में तो आप पढ़ेंगे, जहां भी विधर्मी आएंगे, आप भागवत में हिरण्यकशिपु को पढ़ लीजिए, रामायण में रावण को पढ़ लीजिए। क्या करते थे? अपने अनुचरों को बुलाकर उन्होंने कहा, जहां जहां ब्राह्मण दिखाई पड़े, संत दिखाई पड़े, जहां जहां यज्ञ होता रहे, वहां जाओ, विध्वंस करो। जहां जहां गोष्ठ हो वहां आग लगाओ। अच्छे ना भागवत रे, जला दो उसे। रावण ने भी वही कहा, हिरण्यकशिपु ने भी वही कहा, और सारे असुर वही करते हैं। गौओं को मारो। जिन 7 तत्वों की बात हो रही थी, जहां देवताओं की पूजा हो, जहां श्राद्ध होता हो, जहां यज्ञ होता हो, जहां गौ माता की सेवा होता हो, जाओ वहां विध्वंस करो, उनको मारो। इसीलिए मैं कल बोल रहा था, प्राच्य सिद्धांत अलग है और पश्चिम का सिद्धांत अलग है। और जो लोग इस भ्रम में हैं कि पूरब और पश्चिम मिलकर एक हो जाएंगे, दुनिया जब तक है, पूरब दिशा और पश्चिम दिशा कभी एक हो सकती है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, है पारिबो? पूर्व पश्चिम मिसिकी गोटे हो गले दिग रहिबो, सृष्टि रहिबो? नहीं रहेगा। पूरब कभी पश्चिम नहीं हो सकता, पश्चिम कभी पूरब नहीं हो सकता। हिंदू और ये जो विधर्मी, सनातन धर्मी और विधर्मी कभी एक नहीं हो सकते। ये राजनेताओं का भ्रम है, वो भ्रम फैलाते हैं। ध्यान रहे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो मेरा सिद्धांत बोलता है, लेकिन एक मुसलमान संत ने भी कहा है। रहीम का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने कहा, कहु रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। बेर बदरी बुरो गछ पाखे कदली गछ थिले, कदली गछर पत्रटा सही रही पारबा? नहीं हो सकता। बेर का काम है काटना और फाड़ना, और ये कोमल होता है। तो बेर और केर कभी समान नहीं रह सकते। ऐसे ही पूर्व में सूर्य को उदय होते समय अर्घ्य प्रदान करते हुए, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर कहकर सूर्य की पूजा करने वाले, उदय की पूजा करने वाले एक ग्रुप हैं संसार में जो प्राच्य कहलाते हैं, और एक ग्रुप हैं जो डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। तो उगने वाले सूरज को मानने वाले और डूबने वाले सूरज को मानने वाले, पूरब की ओर मुंह करके पूजा करने वाले, पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करने वाले कभी एक नहीं हो सकते। इस भ्रम से आप निकलिए। असुर असुर रहेंगे, सुर सुर रहेंगे। इसलिए धर्म की हानि होती है असुरों के द्वारा, सुरों के द्वारा नहीं। सुर माने देवता धर्म के संरक्षक हैं और मनुष्य धर्म के पालक हैं। मैं 2 चीज बोला। मनुष्य मतलब हम सब, हम धर्म का आचरण करते हैं। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। धर्मम वद नहीं बोला, बोले सत्यम वद, बोलो सत्य, लेकिन आचरण करो धर्म का। और फिर बताया कि सत्य और धर्म 2 चीज नहीं है। जो सत्य है वही धर्म है। सत्य भी भगवान है और धर्म भी भगवान है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास करें स्वयं, और
भगवान से प्रार्थना करें कि वो सनातन धर्म के अस्तित्व को सुरक्षित रखें। सनातन धर्म को बचाने वाले हम कोई नहीं हैं। अरे धर्म का जो निर्माण करने वाला है वही धर्म को बचा सकता है। बनाने वाला भी भगवान है तो बचाने वाला भी भगवान है। बचाने का जब अवसर आता है तो संसार में उसका अवतार होता है। अभी एक अवतार बाकी है, कौन सा? और कल की अवतार होने के पहले संभल में क्या हो रहा है देख रहे हैं ना। और मेरा तो मानना है, मैं भागवत के उस सिद्धांत को बचपन से मानता हूं। जिस दिन उस लाइन को पढ़ा, जब मैं पहली बार देखा एक लाइन, हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। हिंसा स्वपापेन विहिंसितः, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आज जो हिंसा कर रहे हैं ये हिंसक लोग अपने आप युद्ध करके मर जाएंगे। आप मेरी बात को भरोसा रखना, हमें डरना नहीं है इनसे। अगर हम डरे होते तो आज सनातन धर्मी संसार में नहीं होते। आप ये मत भूलना कि वो लोग यहां आकर उत्पात मचा रहे हैं तो हमारे शांति दूत अमेरिका और यूरोप में जाकर वहां शांति की स्थापना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन विश्व युद्ध तो होगा। कहते हैं ना कि महाभारत का कुछ समय बाकी रह गया है गुटे मारे सफा, है ना। आप ये मत सोचो कि युद्ध नहीं, युद्ध भी एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है प्रकृति की। आप कितना भी उपदेश करो युद्ध को बंद नहीं कर पाओगे। भगवान कृष्ण ने किया क्या? राम इतने शांति दूत भेजे, हनुमान को पहले भेजे, फिर बाद में लास्ट में अंगद को भेजा और कहा जा तो रे देख, तुम्हारे बाप का वो मित्र था, शायद समझ जाए, अंतिम अवसर दो उसको। हम युद्ध नहीं चाहते हैं। भारत और भारतीय सनातन धर्म कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब अवसर उपस्थित होता है तो मुंह मोड़ता नहीं है। राम भगवान श्री राम ने स्वयं युद्ध किया और कृष्ण ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन और क्या किया? बोले अरे मैं यही बेटे, मैंने मार दिया है सबको अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, इनको मारो और तू यश तुम लो। मारा मैं, यश तुम लो। भगवान कृष्ण डायरेक्ट नहीं हुए, लेकिन इनडायरेक्ट में मरवाया। युद्ध को टाल नहीं पाए, न राम टाल पाए, न कृष्ण टाल पाए, और न आप और हम युद्ध को टाल पाएंगे। याद रखिए संतगण, आने वाला समय और भयंकर होगा। उस भयंकर परिस्थिति को सामना करने के लिए हमें प्रस्तुत होना होगा, और उसके लिए चाहिए आत्मबल। और जिसकी बात कर रहे थे सत्यवेदानंद, आज सवेरे आप लोग यहां साधना सत्र में बैठे थे, मैं भी थोड़ा थोड़ा आभास ले रहा था वहां से, अच्छा लग रहा था। संतों को आज चाहिए कि मोह से उन्हें दूर हटना है। आप कहेंगे आप हमारी समालोचना कर रहे हैं। मैं आपकी समालोचना नहीं कर रहा हूं, आपन मानकर आलोचना करो नहीं। मैंने जो कल बोला, आप जिस जिस के शिष्य हैं आप उनसे कहिएगा अपने गुरु से कि गुरुदेव, अगर इस देश में सनातन धर्म की सुरक्षा करना है तो हमें अपने स्वार्थ को तिलांजलि देना होगा। और मैं डंके की चोट से ये बोल रहा हूं, और मैं सब जगह बोलता हूं, ये आचार्य सोने और चांदी के लिए सिंहासन में बैठने के लिए ये आचार्य नहीं हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए हुए हैं। इसीलिए कुंभ में अभी आप जाएंगे, बहुत लोग अपने अपने आचार्यों से निवेदन करिए कि गुरुदेव, आप जिस सिंहासन में बैठे हैं, उस सिंहासन को जिसकी कृपा से प्राप्त किए हैं, उस धर्म को, उस धर्म के
पूज्य भगवान को आप सामने रखें और ऐसे आचरण करें कि जो बता रहे थे संतगण, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुषगण जैसा जैसा, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, महापुरुष लोग या समाज के कर्णधार या नेता लोग जैसा जैसा करते हैं उनके अनुगामी भी वैसा वैसा ही करते हैं। आज विकृत है भारत की राजनीति, आज विभाजित है भारत की धर्म नीति। ये बहुत स्पष्ट एवं डंके की चोट से कहने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है। आप सब आए हैं और आप सबसे मेरा निवेदन है कि उन धर्माध्यक्षों तक ये संदेश जाए कि वे जागृत हों। उनका सिंहासन तभी तक बचा हुआ है जब तक हम और आप हैं। जिस दिन हम और आप विकृत हो जाएंगे उनका सिंहासन अपने आप विकृत हो जाएगा। तो बड़े बड़े भवन निर्माण कर देने से, बहुत अधिक बैंक बैलेंस बना लेने से कोई महान साधु नहीं बनता। साधु का परिचय बैंक बैलेंस नहीं है। साधु का परिचय बड़े बड़े भवन नहीं है। साधु बहुत बड़ा है इसलिए कि उसके सारी दुनिया में आश्रम है। वो बड़प्पन का प्रतीक नहीं है, वो तो कोई भी दूसरा आदमी कर सकता है। मैं आज अपने हृदय की बात कर रहा हूं। आज हमारे स्वामी नित्य बुद्धानंद जी महाराज भावुक हुए हैं तो उनकी भावुकता के पीछे कारण है, और कोई छोटे गुरु के शिष्य नहीं है। मैं भी कोई छोटा गुरु का शिष्य नहीं हूं। हमने ऐश्वर्य को बहुत करीब से देखा है, और ऐश्वर्य और ये सब चलता रहता है, लेकिन अब हमें जागना है। हमारे जगत गुरुगण, उनसे जाकर के प्रार्थना किया जाए कि आप लोग एक मंच पर आए, एक स्वर में बोलें। आप लोगों के मुख से किसी राजनीतिक पार्टी की भाषा न निकले। निकल रहा है कि नहीं आजकल? जो प्रबुद्ध संत हैं आप लोग बोलिए, आज जगत गुरुओं के मुख से राजनीतिक पार्टियों की भाषाएं निकल रही कि नहीं निकल रही हैं? अगर निकल रही हैं तो ताली बजा करके समर्थन दीजिए। हम जानते हैं कि इससे भारत का और सनातन धर्म का कल्याण नहीं हो रहा है। इसी का तो लाभ लेकर विधर्मी लोग सनातनियों को नष्ट कर रहे हैं। आपकी बहु बेटियों तक उनके हाथ जा रहे हैं, और दुर्भाग्य से भारत का यह धर्मनिरपेक्ष सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहा है, मुसलमानों की रक्षा के लिए कर रहा है। ये सरकारें बहुत प्रकार की बातें कर रही हैं माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन कहते हैं मेजर हैं हिंदू। लेकिन संप्रदायों में विभक्त हिंदुओं की गणना किया जाए तो सारे संप्रदाय वाले माइनर हो जाएंगे और वो लोग मेजर हो जाएंगे। अभी भी आज अखंड भारत की बात हो रही है। आज भी भारत को अखंड कर दो, मान लो युद्ध करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सब को मिला करके एक कर दो, तो हिंदू कहां जाओगे? कहां जाओगे? मेजर कौन हो जाएंगे? कभी सोचा है उस पर? अगर भारत को अखंड करना है तो पहले भारतीय सनातन धर्म को अखंड करो, उसके बाद भारत को अखंड करो। तो ये सारी बातें हैं, और ये सारी बातों का चिंतन और मनन और मंथन कब होगा? जब हम लोग विचार करेंगे, संत लोग, है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। सभी संप्रदाय के संत यहां विराजमान हैं, भारत के सभी संप्रदाय के संत यहां विराजमान हैं। आप लोग इस पर विचार करना। मैंने ये जो प्रयास किया
और उसमें आप लोगों ने जो योगदान किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आप सबको पुनः आमंत्रित करता हूं। स्वामी जी ने कहा है, जब भी चाहिए संत समाज का बैठक यहां हो सकता है और उसको आप लोग रूप दीजिए। भारत में संत समाज के अनेक सारे संगठन हैं, कोई भी संगठन जो निर्विवादित हो और राजनीति से प्रेरित न हो, उनको यहां हम स्वागत करेंगे। और मेरा भी प्रयास रहेगा 3 महीने 1 महीने में जो स्वामी जी बोल रहे हैं सचमुच में होना चाहिए। सभी बड़े बड़े संत महंत यहां विराजमान हैं, आप लोग बुलाएं। और मैं एक्चुअली चाहता था क्या कि संत लोगों की सेवा आजकल सब जगह ठीक से नहीं हो रही है, तो सेवा स्थान बनना चाहिए। सभी संत परस्पर एक दूसरे के आश्रमों में दिल खोलकर आ जा सकें, ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दक्षिणा मिले तब जाएंगे, भंडारा मिले तब जाएंगे। अरे संत तो सदाबहार होते हैं और संतों को परिव्राजक कहा जाता है। तो हम लोग इस पर अब चिंतन करें, चर्चा करें, आप लोग चिंतन करें, आएं। ये आनंद निकेतन आश्रम आपके लिए है। और सच बात है जो स्वामी जी ने कहा कि कोई नाम नहीं रखा, मैं जानबूझ करके नाम नहीं रखा हूं, क्योंकि नाम का क्या रखा है। नाम आज है कल चला जाएगा, रूप आज है कल चला जाएगा। हम तो उस विश्वात्म स्वरूप भगवान के सभी एक हैं, इसलिए इसको विश्वात्म चेतना और चिंतन के लिए रखा है हमने। ये सब कुछ संतों का है। संत और भगवंत दोनों जहां प्रसन्न होते हैं ना, वहां अपने आप आनंद ही आनंद है। यहां भगवान की प्रसन्नता को हम अनुभव करते हैं और मुझे तो आज संतों की प्रसन्नता का भी अनुभव हो रहा है। आप लोग आते हैं तो जहां आते हैं, जहां जाते हैं, संतों के आने और जाने दोनों ही स्थितियों में बसंत ही बसंत है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।